का जो लेक्चर था उसमें हमने इवेंट ऑफ रिप्रोडक्शन देखा और सबसे पहला इवेंट हमने उसमें देखा वो देखा हम लोगों ने गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो हम लोग को पढ़ना है वो है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब मेल के अंदर जो भी रिप्रोडक्शन के लिए जो भी चीजें सिस्टम प्रेजेंट है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टेस्टिस। यहाँ पे टेस्टिस के लिए हमने लिखा है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, क्योंकि जो टेस्टिस होता है यहीं पे गैमेटोजेनेसिस होता है, जो पहला स्टेप होता है इवेंट ऑफ रिप्रोडक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पे जो गैमेटोजेनेसिस होता है टेस्टिस के अंदर, जो मेल के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और उसके थ्रू स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, ये एसेसरी डक्ट जो होते हैं वो स्पर्म को मूव कराने में, मतलब ये स्पर्म जब बनता है तो उसके मूवमेंट के लिए यूज होते हैं, जिसमें रटी टेस्टिस आता है, एपिडिडाइमिस आता है, वास डिफरेंस आता है, वास इफेरेंट आता है। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग बाद में पूरे अच्छे तरीके से देखेंगे। फिर एसेसरी ग्लैंड हो गया, ये 3 ग्लैंड होते हैं, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयुक्त ग्लैंड, जिनको आगे हम लोग इसके बारे में पूरा देखेंगे। और एक्सटर्नल जेनेटेलिया में हमारा आता है पेनिस और स्क्रोटम। ठीक है, तो पेनिस और स्क्रोटम की अगर देखा जाए तो हम लोग देखते हैं कि पेनिस और स्क्रोटम हमारे जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उससे बाहर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग को जो यहाँ पे मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है वो है स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या होता है कि बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि आउटसाइड द बॉडी होता है और पेनिस के पास प्रेजेंट होता है। ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है ये इसका 2 पार्टीशन होता है। ठीक है, ये 2 पार्ट में, 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड हो जाता है बाई स्क्रोटल सेप्टम के थ्रू 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड हो जाता है। जैसे कि टेस्टिस के बारे में एक चीज और है कि टेस्टिस 2 होते हैं। ठीक है, तो 1 पेयर होता है, तो एक टेस्टिस जो होती है इस कंपार्टमेंट में प्रेजेंट होता है और एक टेस्टिस जो होता है इस कंपार्टमेंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो 2 सेक बनते हैं, यही 2 सेक में हमारी टेस्टिस प्रेजेंट होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया है स्क्रोटम, ये आपका स्क्रोटम है और स्क्रोटम को हम लोग बोलते हैं कि ये एक पाउच की तरह होता है। तो दिस इज ए पाउच, एक पाउच की तरह होता है और ये हमारे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होते हैं। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे जो बनाया हुआ है इसको हमने बोला स्क्रोटल सेप्टम। आप देख सकते हैं कि जो स्क्रोटम है उसको स्क्रोटल सेप्टम जो हो रहा है वो 2 स्क्रोटल सैक में डिवाइड कर दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो प्रेजेंट है ना, ये वाला दोनों स्ट्रक्चर, ये हमारा टेस्टिस है और टेस्टिस जो होते हैं वो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और टेस्टिस हमारे पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं और वो स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है द टेस्टिस आर सिचुएटेड इनसाइड द स्क्रोटम। लेकिन टेस्टिस जो होता है वो स्क्रोटम के अंदर होता है और जैसे कि हमें पता है कि स्क्रोटम जो होता है हमारे बॉडी से बाहर होता है, तो इसका कोई ना कोई रीजन होगा कि स्क्रोटम बॉडी से बाहर है और उसके अंदर टेस्टिस हमारा प्रेजेंट। तो इसका रीजन ये है कि हमारा जो मेल के अंदर जो गैमेटोजेनेसिस होता है, जो गैमेटोजेनेसिस को हम लोग क्या बोलेंगे, मेल के अंदर जो गैमेटोजेनेसिस होगा उसको हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है या गैमेटोजेनेसिस होता है मेल के अंदर, उसमें क्या हो जाता है, वो बॉडी जो टेस्टिस, उसी टेस्टिस, हमको पता है कि टेस्टिस जो होता है वो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसी के अंदर गैमेटोजेनेसिस होता है। तो हमारी बॉडी की जो टेम्परेचर होती है वो होती है 36 से 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लेकिन हमारे जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए हमारे बॉडी से 2 और 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए। ठीक है, इतना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब कम होगा तब हमारे बॉडी के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस का, बॉडी के अंदर मतलब मेल के बॉडी के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। तो यहीं पे हमने लिखा है कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इनटू द मेल वी नीड लोअर टेम्परेचर कंपेयर टू द बॉडी टेम्परेचर। कहने का मतलब वही है कि बॉडी टेम्परेचर से हमें 2 और 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर होना चाहिए ताकि हम बॉडी, मेल के बॉडी के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस हो सके और स्पर्म का प्रोडक्शन हो सके। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने लिखा है स्क्रोटम सेप्टम के बारे में लिखा है। तो स्क्रोटल सेप्टम क्या है, ये जो है ना, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो जो क्या कर रहा है, जिस स्क्रोटम को 2 स्क्रोटल सेक में डिवाइड कर रहा है उसी को बोलते हैं हम लोग स्क्रोटल सेप्टम। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है द इंटरनल पार्टीशन, क्योंकि ये एक्सटर्नल नहीं है, ये स्क्रोटम के अंदर का स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं। स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होता है, तो ये एक इंटरनल पार्टीशन है, ये एक इंटरनल पार्टीशन कर रहा है। कंप्लीटली डिवाइड स्क्रोटम, जो स्क्रोटम को पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है राइट और लेफ्ट कैविटी में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो स्क्रोटल सेक है ये क्या कर रहा है, स्क्रोटम को इंटरनली अंदर से 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दे रहा है, राइट एंड लेफ्ट कैविटी। और हर एक कंपार्टमेंट जो है वो क्या है, एक घर है टेस्टिस का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है द इंटरनल पार्टीशन completely divide the scrotum into the right and left cavity. Each compartment house of exactly 1 testis and 1 epididymis. यहाँ पे 1 epididymis लिखना अभी समझने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन टेस्टिस के ऊपर एक हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, मतलब ऐसे हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है पोस्टीरियरली। मतलब ये आपका कोई भी चीज जैसे
इंटीरियर होता है, मान लीजिए ये कोई भी चीज है तो इधर प्रेजेंट है तो उसको इंटीरियर बोलेंगे और इधर वाला जो पार्ट होगा उसको पोस्टीरियर बोलेंगे। तो ये जो टेस्टिस के पोस्टीरियर प्रेजेंट होता है एपिडिडाइमिस हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, और हर एक टेस्टिस पे हर एक एपिडिडाइमिस और फिर ये टेस्टिस पे एक एपिडिडाइमिस। तो यही बोल रहा है कि हाउस ऑफ द, एक हाउस होता है एक टेस्टिस का और एक एपिडिडाइमिस का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। सवाल ये आता है कि क्या टेस्टिस हमेशा स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होता है, क्या हमेशा से, बर्थ से और जब हम लोग फीटल लाइफ में होते हैं तब से? तो नहीं, टेस्टिस जो होता है वो हमारे हमेशा से स्क्रोटम में प्रेजेंट नहीं होता है। जब अर्लियर डेवलपमेंट ऑफ फीटस होता है तब ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी में नियर द किडनी प्रेजेंट होता है। फिर वो डिसेंड करना शुरू करता है सेवेंथ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में, और 8 और 9th मंथ बिफोर द बर्थ हमारा जो टेस्टिस होता है वो पूरी तरीके से कम्प्लीटली स्क्रोटम के अंदर चला आता है। तो वही चीज यहाँ मैंने लिखा है कि टेस्टिस आर नॉट ऑलवेज इनसाइड द स्क्रोटम, कि टेस्टिस हमेशा स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। ड्यूरिंग द अर्लियर स्टेज ऑफ फीटल डेवलपमेंट, जब फीटल डेवलपमेंट का अर्लियर स्टेज चलता होता है, द टेस्टिस डेवलप इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। तो टेस्टिस का जो डेवलपमेंट होता है वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होता है, किडनी के पास। ठीक है, इट बिगिन डिसेंड, और वो डिसेंड होना शुरू होता है स्क्रोटम अराउंड सेवेंथ मंथ में ऑफ द प्रेगनेंसी, एंड टिपिकली रीच द स्क्रोटम सैक बाय द 8 और 9th मंथ जस्ट बिफोर बर्थ। मतलब 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में वो डिसेंड इनटू द स्क्रोटम, मतलब घिसकना शुरू करता है स्क्रोटम में, और टिपिकली पूरी तरीके से वो रीचेस करता है स्क्रोटम के 8 और 9th मंथ